प्यार और सम्मान तो ऐसे उपहार हैं, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी आपके सामने झुक जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले पंचांग से। तारीख 10 सितंबर 2023 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको यह समझाने वाला हूं कि सफलता जो है वो हर किसी को क्यों नहीं मिलती है, ऐसा क्या कारण है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 9:29 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र शाम के 5:06 तक रहेगा, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा सिर्फ सुबह के 10:25 तक है, जिसके बाद में कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो इसी के बेसिस पे सभी प्रेडिक्शंस आज के दिन आपको दिए जाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा। सुबह 7:55 से 10:55 और वापस से दोपहर में 12:25 से 1:55 तक। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। इससे लाभ कमाने का मौका 100% आपको मिल सकता है। पर दिशाशूल दोष जिस दिशा में है वो है पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट दिशा जिसे नैऋत्य कहते हैं और ईशान दिशा जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इन दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं, कोशिश भी करने वाले हैं, तो यहां पर यात्रा करने से पहले घी खा करके या सूंघ करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्यादाम योग, सुनफा योग, सम योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और विमल योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर आप स्वयं के लिए या अपने परिवारजन के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। यहां पर आज के दिन 4th हाउस में चंद्रमा होगा, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि कर्क राशि में चंद्रमा जब ट्रांजिट करेंगे उसी बेसिस पे आज के दिन सभी प्रेडिक्शंस किए जाने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 65% आपके लिए यहां पर सपोर्टिव रख देंगे, पर कहीं ना कहीं पर 4th हाउस का चंद्रमा अपना इफेक्ट जरूर दिखाता है, मन पर प्रभाव डालता है, डिप्रेसिव थॉट्स देगा, कलह कलेश की सिचुएशन डेवलप करेगा। तो खास तौर पे इस समय में अपने लाइफ पार्टनर से यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा युद्ध जिसे कहा जाता है कि झगड़ा तो नॉर्मल है, बहस नॉर्मल है, युद्ध आज के दिन उत्पन्न हो सकता है कि मुझे ये नहीं दिलाया जाता, मेरे साथ में ऐसा नहीं किया गया, मेरे साथ में वहां नहीं चलते। ये अनेकों चीजों को लेकर के एक साथ में आज के दिन आपके सामने लाया जा सकता है। यहां पर ये आपकी पर्सनल लाइफ को इम्बैलेंस कर सकता है। चाहे अगर हम बात करते हैं यहां व्यापारियों की, जो अपनी शॉप पर जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, फैक्ट्री पर जाएंगे, आज के दिन आप भी देखने वाले हैं कि कहीं ना कहीं किसी तौर पर आज के दिन नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे नॉर्मल मेंटेनेंस के कारण आपको कोई नुकसान हो गया हो, मशीनरी का रिपेयर नहीं हुई या फिर मशीनरी में छोटी सी प्रॉब्लम होने के कारण कोई बहुत बड़ा महंगा पार्ट आपको अब ऑर्डर करना पड़े। इसके कारण सिर्फ प्रोडक्शन पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे ऑफिस पर भी इसका असर पड़ सकता है, आपके प्रोडक्शन लाइन से आपके कमिटमेंट पर असर पड़ सकता है और इसके कारण आप घबराहट भी आपको महसूस हो सकती है। यहां पर खासतौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, अपनी हेल्थ को लेकर के ज्यादा सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। ये आपको इसके लिए कह रहा हूं कि इस समय में यूरिन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, यूटीआई जिसे कहा जाता है, उसकी समस्या इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स जो हैं रिलेशनशिप में हैं, आज अपने पार्टनर के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, वहां पर किसी परिवार वाले का मौजूद होना आपको देख करके यहां पर घर वालों को फोन कर देना, यह आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, कहां घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान आपको इस समय में रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। सिचुएशन तो यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव हो गई,
जिसके कारण अच्छी कमाई हो जाएगी व्यापारियों को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, या ये कहते हैं जैसे सफोरा और नाइका जैसे बड़े शोरूम्स जो चलाते हैं अपने अपने शहर में, उनके लिए बहुत ज़्यादा आज का दिन प्रॉफिटेबल बहने वाला है। अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, अच्छे यहाँ इवेंट्स आपके हो जाएंगे। होटल इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, रेस्टोरेंट जो चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो जाएगा ये समय। ऐसे समय में कमाई के थ्रू कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट की चाह आप में पनप सकती है। जो आ रहा है, चाहे वो सोना चांदी कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी कोई आपको पसंद आई हुई है, उसका डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, उस तरफ आपकी इस समय में कोशिशें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। पर पेशेंस रखते हुए आगे बढ़िएगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट सामने दिखाएंगे तो परेशानी क्रिएट हो सकती है। डील होते होते रुक सकती है। पैसे आपसे ले भी लिए जाएं, उसके बाद में कैंसिल कर दिया जाए कि पैसे आपको वापस दे देंगे, उसकी कोई चिंता मत कीजिए, पर ये डील आपके साथ में नहीं हो पाएगी। ये परेशानी सामने आ सकती है। लीगल बाउंडेशन सामने वाले के साथ में रखनी जरूरी होगी। यहां पर ओवरऑल दिन आपके लिए पॉजिटिव जरूर है, पर चीजों में थोड़ा लिखा पढ़ी करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो चाहे घर परिवार की अगर बात करता हूं तो यहां पर एटमॉस्फेयर बड़ा पॉजिटिव है। मेहमानों का घर पे आना, घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं या फिर ये कहते हैं कि जवान जो हैं, उनके रिश्तों की बात इस समय में आगे बढ़ सकती है और प्रॉस्पेक्ट्स आप इस समय में एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 45% सपोर्ट की। अब सेकेंड हाउस का चंद्रमा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। खासतौर पे बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में मांसपेशियों का दर्द हो, एंकल या फिर जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं हो, उससे सावधान रहिएगा। यहाँ पर रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसको लेकर के परेशानी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं तो खासतौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई इंजेक्शन लग रहा है या फिर कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपको देने की ज़रूरत होगी। रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको पूरी तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहीं पे व्यापारी वर्ग हो या फिर इवन व्यापारी वर्ग की भी बात नहीं करते, घर परिवार की ही बात करते हैं। इस समय में घर परिवार की सुख सुविधाएं कहें या फिर उनकी ट्रीटमेंट कहें, डॉक्टर्स के पास में जाना, दवाइयाँ लेना, अलग अलग जगहों पर जाना, इसके कारण खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड में कोई सुधार नहीं आ रहा है, पर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि अपनी हेल्थ पर आज इन्वेस्टमेंट्स, ये खर्चे भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स से होंगे कि इन्वेस्टमेंट करते नजर आए। यहां पर एक चीज का ध्यान रखें, व्यापारी वर्ग है, खासतौर पे अगर आप बड़े वर्कफोर्स के साथ में काम करते हैं, जैसे कि शोरूम्स में होता है, बहुत ज़्यादा लोग आपके अंदर काम करते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, ओनर हैं, तो यहाँ पर अपने स्टाफ के साथ में इस समय में सुबह सुबह मीटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। यानी कि सुबह 11 बजे से पहले अगर आप इस मीटिंग को कर लेते हैं, अपने स्टाफ को गाइड कर देते हैं, उनको टारगेट्स दे देते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद में सिर्फ ओवरसाइट की चीज़ आपके लिए रहेगी, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा। आज के दिन नुकसान उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमाई शानदार हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिव बन जाएगी, जिसके कारण शानदार कमाई हो जाएगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाएगी, घर परिवार के रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। पर सुबह सुबह के समय में थकान को लेकर के नींद पूरी ना होनी, या तो फिर ये कहें कि लाइफ पार्टनर के साथ में सुबह उठते ही कोई मतभेद हो जाए, कोई बात कही है उसको सुना ना हो, इस कारण आप ज़्यादा गुस्सा क्रोधित होते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या ये कहें कि एक बांध है, वो बांध बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स खासतौर पे मित्रता की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे, ज़्यादा दोस्ती यारी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को यहाँ पे पॉपुलैरिटी मीटर जो है उसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए खर्च करना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों के ऊपर या दूसरों जिनको इन्फ्लुएंस करना है उनके ऊपर खर्च करेंगे, बड़ी महंगी महंगी जगहें ले जाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान है। ऐसे लोग आकर के जुड़ सकते हैं जो आपको अपने पास में नहीं रखने चाहिए हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे लोगों को अपने इनर सर्कल में आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। ऐसे समय में वाहन का सुख मिलना, अच्छी कमाई हो जाना, भोग विलास की वस्तुएं इस समय में आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो वहीं
अपने परिवार को लेकर के इस समय में कहीं आउटिंग अगर आप जाना चाहते हैं या डिनर के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर कोई भी परेशानी जो है फैमिली की, या ये कहूं कि पिछले 2-3 दिनों से जो परेशानी चल रही है वो इस समय में अपने आप समाप्त हो जाएगी। वापस हंसता खिलखिलाता परिवार घर लौटेगा डिनर से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60-65% आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर 12th हाउस का चंद्रमा वो कहीं ना कहीं मेंटल टॉर्चर की सिचुएशन ज्यादा देने वाला है। किसी दिन के लिए आप पूरे हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं कि आज के दिन मैं ये सब कुछ कर लूंगा, और वो कुछ भी ना कर पाए। इस कारण इरिटेशन ज्यादा आएगी, फ्रस्ट्रेट ज्यादा होंगे, घर परिवार वालों पर ही गुस्सा निकालते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग जो है कहीं ना कहीं आज के दिन ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों से सामना करना पड़ जाए जिसके कारण डर बैठ सकता है मन में कि ये वापस अगर लौट के आ गया तो नुकसान हो जाएगा, ये वापस अगर आ गया तो मेरे साथ में कुछ गलत हो सकता है। ऐसे असामाजिक तत्व के साथ में आज के दिन आमना सामना हो सकता है। वहीं महिलाओं से रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं या साड़ी शॉप जो चलाते हैं, फैब्रिक स्टोर्स जो चलाते हैं, कॉस्मेटिक्स का जो काम करते हैं, ऐसे समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा बार्गेन अगर कर रहा है तो वहां पर अपनी एक लिमिट आपको सेट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर उनकी डिमांड्स चाहे वो कितना भी पुराना क्लाइंट क्यों ना हो, अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा बताने के लिए, किसी के साथ में आए अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए अपने मन की प्राइस आपको कहता है और उस पर अगर आप हाँ कर दें तो ऐसे समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। फिर वो चाहे पुराना क्लाइंट क्यों ना हो, उन्हें एक सटल हिंट जरूर दें कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। यहां पर यात्रा करने से खासतौर पे आपको रोकने की जरूरत ज्यादा है। कोशिश कीजिएगा जो अभी मैं लाइट ब्लू कलर पहना हूं वैसा कलर आप भी पहने तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है। ऐसा क्यों है? कोशिशें जितनी आप स्पीड में कर रहे हैं उतनी स्पीड में रिटर्न नहीं आ रहा। दिमागी घोड़े जो हैं वो फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग खराब है क्योंकि उनकी स्पीड जो है थिंकिंग की वो ज्यादा है। हकलाते क्यों है? स्पीच थेरेपिस्ट के पास में जाते हैं, वो भी एक चीज कहता है कि सोच जो है इनकी वो बहुत ज्यादा आगे चल रही है, दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहा है, और वो सेम प्रोसेसिंग स्पीड जब आपकी जुबान उसको मैच करने की कोशिश करती है तब हकलाते हैं, तुतलाते हैं। वही चीज आज के दिन आपके साथ में होने वाली है कि कोशिशें, मेहनत इतनी ज्यादा स्पीड में हो रही है पर पीछे जो काम है वो अटक अटक के चल रहा है। ऐसे में पेशेंस रख के अपने आप को थोड़ा धीरे करने की जरूरत है कि साथ वाले जो लोग हैं वो फॉलो सही से कर पाए। यहां पर उधारी किसी को दे रखी है, वापस वसूलना चाहते हैं, कॉल करके देख लीजिए। आप कॉल करेंगे और सामने वाला अपने आप कहेगा कि मालिक आज के दिन आपको पैसे पहुंचा रहा हूं, या फिर कल के दिन आपको पहुंचा दूंगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि आज के दिन जरूर होगा। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर विवाह संबंध तय हो सकता है। मेहमानों के आने से, जिसे हम कहते हैं भगवान का रूप है, कोई अच्छी खबर लेकर के आता है। कहीं ना कहीं आपके घर में जो मतभेद है, परेशानी है, या फिर कहीं जो प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो रही हैं, उन चीजों का सॉल्यूशन लेकर के ये मेहमान आ सकता है। ये भगवान का रूप ही कहेंगे कि बिना आपके कहे बातों बातों में कुछ ऐसी चीजें आपको बता दे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कंपटीशन से भी इस समय में आप आगे बढ़ने में सक्सेसफुल जरूर रहने वाले हैं। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% लगभग पॉजिटिव है। आपको फायदा जरूर देखने को मिलेगा, पर फायदों के अंदर रुकावटें भी आएंगी। परिवार को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की सिचुएशन यहां पर गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है कि आइदर मैं अपने कमाई पर पूरा फोकस लगा सकता हूं या फैमिली पर। दोनों पर साथ में लगाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पर या दोनों में ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो एक दिन के लिए रुक जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर जल्दबाजी में या फिर प्रेशर में आकर के निर्णय लेने से जो अच्छी डील हो सकती थी वो हाथ से छूट सकती है। सामने वाला दबाव अपना बना सकता है कि पैसे ले लिए, लिखा पड़ी चाहे कुछ हो ना हो,
प्रेशर बनाने की कोशिश, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश पूरी कर सकता है। इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। बाकी काम में आपको सफलता पूरी मिलेगी। अपने सोर्सेज हैं यहां पर, नेटवर्किंग जिसे कहते हैं, या फिर भूले बिसरे जो दोस्त हैं उनको आज के दिन कॉल लगा करके देख लीजिए, बात करके देख लीजिए, हालचाल पूछ लीजिए। एक जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, या फिर एक नोन सर्कल जो है उसको यहां पर मेंटेन करने की कोशिशें करते रहेंगे तो आपकी गुडविल और ज्यादा बढ़ेगी। हर किसी के मुंह पर अगर आपका नाम रहे, हर अच्छी चीज में अगर आपका नाम ले, तो मान करके चलिए कि पॉपुलैरिटी जब बन रही है, गुडविल बन रही है, तो काम भी बड़ी आसानी से मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट से 65% दिन सपोर्टिव है, पर इस समय में बच्चों को लेकर के खास तौर पे मतभेद उभर सकते हैं। मन अशांत रह सकता है, पैसे खर्च हो रहे हैं बच्चों पर पढ़ाई वैसी नहीं हो रही, मार्क्स वैसे नहीं आ रहे, कंपटीशन एग्जाम फाइट किए, रैंक अच्छी नहीं आई। उन चीजों को लेकर के उनकी पूरी मेहनत पर क्वेश्चन मार्क आप उठा देंगे। ऐसे में सामने वाला जो इंसान है, जो बच्चा है, वो भी कहीं ना कहीं वापस आपके साथ में तर्क का कुतर्क करेगा कि आपने क्या किया, और इससे आपको बच करके रहना है। कि जो हीट ऑफ द मोमेंट कही जाती है, या फिर ये कहते हैं कि बहस इस तरफ इतनी ज्यादा बन गई है कि अब जो एक बीच में मान सम्मान मर्यादा की जो दीवार होती है वो गिर जाए। इससे आपको बच करके रहना है। यहां पर खास तौर पे खर्चे जो हैं वो सामने घर परिवार के कारण ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। तो व्यापारी वर्ग खास तौर पे इस समय में जो मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कॉपर से रिलेटेड काम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ने वाली है। फैक्ट्री के अंदर नुकसान होना, या फिर यह कहें कि मशीनरी के कारण कोई दुर्घटना होते होते बचना, इससे आज के दिन परेशानी ज्यादा बढ़ सकती है। यहां पे ओवर टाइम करते हुए नजर आ सकते हैं अपने खुद की फैक्ट्री में, जिसके कारण फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए आज के दिन 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग बन जाएगी, कह सकते हैं कि 40% सपोर्ट की। पर एक बात का ध्यान रखें, 8th हाउस के चंद्रमा को जन्म तारा का साथ मिल रहा है, जो कष्ट कारक दिन बनाने वाला है। दुर्घटना होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में बहसबाजी होने से आप बाहर का रास्ता खोजते नजर आ सकते हैं। रैश ड्राइविंग करना, बाइक बहुत स्पीड में चलाना, हाईवे पर जाना, नशे का सहारा लेना, ऐसे दोस्तों के साथ में बैठना जो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा ऐसी जगहों पर धकेले, ये परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकता है। यहां पर ससुराल पक्ष जो है, या फिर अपने लाइफ पार्टनर जो है, उनके साथ में परेशानियां ज्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरीके की संभावनाएं यहां पे उत्पन्न हो सकती हैं कि झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि लाइफ पार्टनर बिना कुछ कहे घर से बाहर चली जाए कुछ दिनों के लिए, चाहे वो अपने ससुराल जाएं या कहीं पे भी। वो चीजें अलग होंगी, पर सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ सकती हैं जिसको संभालना मुश्किल हो जाए। खास तौर पे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहां पर बड़े बुजुर्ग जो हैं, खास तौर पे धनु राशि के, अपने घर की सिचुएशन को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जो डेकोरम होता है घर का, उसको मेंटेन करने की कोशिश आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़कर के चीजों को संभालने की कोशिश करनी होगी। यहां पर व्हाइट कलर का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सकता है उतना कीजिएगा। सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं सूर्य को अर्घ दीजिएगा। तो वहीं एक बात का ध्यान रखें, गौ जो होती है, गौ माता को आज के दिन हरे रंग का चारा जरूर खिलाएं। और अगर घर में रोटी है तो रोटी पे घी और गुड़ रख के हाथ से गौ को जरूर खिलाइएगा आज के दिन। यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ अंक रहेगा नंबर 9, शुभ रंग जैसे कि आपको बताया व्हाइट कलर। अब बात करते हैं मकर राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में गृहस्थ सुख, वाहन का सुख, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख, जिस भी चीज के पीछे आप सुख शब्द जोड़ सकते हो, वो सभी सुख की प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। यहां पे कहा जाता है कि सोच बदल दीजिए, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, मिल भी जाएगा। आशीर्वाद भगवान का ऐसा मिल चुका है कि जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बन सकती है। ये वरदान भी है और अभिशाप भी है।
यहां पर यही चीज है कि सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी, जितना कमाना चाहते हो कमा पाओगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना चाहते हो वो भी सुधर जाएगा। तो पॉलिटिकल करियर के अंदर इस समय में शानदार प्रोग्रेस मिल सकती है, स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उन दिग्गजों को साइड में हटा करके अपना रास्ता बनाना चाहते हो, इस समय में मुमकिन होने वाला है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे आज के दिन कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको आज का दिन शानदार सफलता मिलने वाली है। कहीं सिलेक्शन की अगर आप कोशिश कर रहे हैं या फिर आज के दिन काफी लीग चलती है, तो लीग में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो इस लीग में आपका नाम हाईलाइट हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाएंगी 100% पॉजिटिव, जिसके कारण यंगस्टर्स सबसे ज्यादा आज के दिन खुश नजर आने वाले हैं। घर परिवार के अंदर जो भी चीज पूछते हैं उसका आंसर हाँ मिलता है। पैसे मांगते हैं तो पैसे आज के दिन मन मुताबिक मिल रहे हैं। दोस्तों के साथ में मस्ती करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय है। तो वहीं अपने रिलेशनशिप में किसी को आज के दिन किसी को पसंद करते हैं, वहां पर उनको आगे जाकर के प्रपोज करना चाहते हैं तो वहां पे भी सफलता। ओवरऑल दिन एक्साइटमेंट वाला है, नई चीजें ट्राई करने का है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर ब्रेक करके कोई चीज करना चाहता हूं, वो इस समय में मुमकिन हो सकता है। यहां पर खास तौर पे मॉडल जो है या फिर एक्टर्स जो है, नए प्रोजेक्ट्स इस समय में आपको मिल सकते हैं। काफी पॉपुलर ब्रांड्स इस समय में आपको आकर के अप्रोच कर सकते हैं। यहां पर हेल्थ वाइज रिकवरी भी देखने को मिलेगी। रुपए पैसों का वापस आगमन होगा आपकी जिंदगी में, चाहे खर्च कर दिए थे या फिर किसी को उधार दिए थे तो वो वापस आपको मिल सकते हैं। तो वहीं लोन लिया था तो वापस लमसम अमाउंट के अंदर इस समय में चुकाने में आप सफल हो जाएंगे। यहां पर लक का भी साथ मिलने वाला है। तो भारत के बाहर जो सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कोशिश करके देख लीजिए, अपना लक आजमा करके देख लीजिए, जीत आपको जरूर होगी। पर यह बात ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा हद में रह करके चीजों को करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कहा जाता है किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, इस बात का ध्यान खास तौर पे रखना है। दिन प्रॉफिटेबल है, दिन मन मुताबिक चलने वाला है, प्रोग्रेस का है, ये सभी चीजें हैं। इस दिन को एंजॉय करना है, परिवार को समय देकर के उनको और ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छी चीजों की अनुभूति करवानी है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 20% सपोर्ट की है, जिसके कारण दुख, दर्द, पीड़ा, नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बुरे लोगों की कंपनी आपको मिल सकती है, दबाव बनाने की कोशिश आपको की जा सकती है, पर इस समय में लॉजिकल रहना ज्यादा बेहतर है। आने वाले 2 दिन कष्टकारक हो सकते हैं, पर उसके बाद में वापस नया सवेरा होगा, वापस नया सूर्योदय होगा, उसके साथ में वापस नया काम करने का मौका मिलेगा। लोगों को अप्रोच करेंगे तो लोग बात मानेंगे। इस समय में इसी बात का ध्यान रखना है कि जो दबाव बनाया जा रहा है उस प्रेशर में गिव इन मत कीजिए। कोई भी काम दबाव से जो करवाने की कोशिश की जाए, इससे अच्छा है कि हाथ फोल्ड करके पीछे हो जाए कि जो करना है कर लीजिए, आज के दिन तो काम नहीं होगा। घर में रहना ज्यादा बेहतर है बाहर निकल करके नुकसान करने से। कहा जाता है कि जब कमाई कुछ भी ना हो तो खर्च किस बात का। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कुछ कमाएं तो कुछ खर्च करते हुए समझ में भी आते हैं। घर परिवार वाले भी यही क्वेश्चन पुट करेंगे कि कमा जब कुछ भी नहीं रहे हो तो खर्च किस बात का कर रहे हो, खर्च जो आप कर रहे हो उसके लिए पैसे कहां से आते हैं। पिता खास तौर पे कह सकते हैं कि तुम्हारे सिर पर जो छत है वो मेरी दी हुई है, शरीर पर जो कपड़े हैं वो मेरे दिए हुए हैं, जो खाते हो वो मेरा खाते हो, स्वयं का क्या है इस दुनिया में, खुद को कहां प्रूव किया है। ऐसे सवाल सामने उठ करके आ सकते हैं। यहां पे लॉजिकल रह करके चलना ज्यादा बेहतर है। एग्रेसिव हो जाना, विस्फोटक रिएक्शन देना, इन चीजों से खास तौर पे इस समय में परहेज करना चाहिए है। जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं है, पर बोलने का तरीका अलग हो सकता था, समझने का तरीका आपका भी अलग हो सकता है। इसी चीज पे आज के दिन जो मिसकम्युनिकेशन है, इसके कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर वो चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में। यहां पर गृहिणी जो है, होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स, आपको भी यही समस्या होगी कि बात चाहे सही कही हो
पर शब्दों का इस्तेमाल तो दूसरा किया जा सकता था, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। यही शिकायत आप करती नजर आ सकती हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि सभी को सफलता क्यों नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती, देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पेशेंस यानी कि धैर्य बनाए रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और यही डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन सफलता कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं। कुछ लोग अपना गोल यानी कि लक्ष्य हासिल होने से पहले ही रास्ता बदल लेते हैं, हार मान जाते हैं। ऐसी इस वजह से भी सफल आप नहीं हो पाते। यह एक बहुत माइनर सा कारण है। अक्सर आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, Pinterest पे देखते होंगे, गूगल पे देखते होंगे कि एक इंसान, हम यहां पर जिसे फावड़ा कहते हैं, आप घेती कहते होंगे, तो उससे एक टनल के अंदर वो खोद रहा है। एक इंसान जिसने खोदा उसको बहुत बड़ा हीरा मिला। दूसरा इंसान खोदते खोदते रुक गया और थोड़े से ही डिस्टेंस के बाद में पूरी यहां पर एक, जिसे हम कहते हैं, डायमंड से भरी खदान थी और वो बीच में छोड़ के निकल गया। यही एक कारण है कि अक्सर हम बहुत करीब होते हैं सक्सेस के और वहां पर हार मानते हैं। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। प्रसंग में सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं हम। प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे। एक दिन अपने शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स जो थे उनके साथ में किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले ही एक जगह उन्हें बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए। बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देख करके सोचने लगा कि इनका रहस्य क्या है। उसने पूछा कि तथागत कृपया बताएं, इन गड्ढों का रहस्य क्या है? एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने खोदे हैं, क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे। अगर धैर्य पूर्वक एक ही जगह गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिलता, लेकिन थोड़ी देर में ही गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता और इस वजह से इस व्यक्ति को कहीं भी पानी नहीं मिला। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई इंसान किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ में स्वभाव में धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर मैं आपको कहता हूं, जब आपके लिए पॉजिटिव चंद्रमा, थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा आज के दिन। ये वही बात है कि मेहनत के साथ में थोड़ा पेशेंस अगर मिल जाए तो सक्सेस जरूर मिलती है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद में भी सफलता मिल नहीं पाती और किसी को मिल जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पेशेंस बनाए रखना जरूरी है, वरना सफलता नहीं मिलेगी। धैर्य के साथ में ही एक दिशा में आगे बढ़िए। जो एक चीज सोच रखे हैं उसको पूरे तरीके से कीजिए और तभी सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली, रातों रात ये इंसान रईस बना। आपको वो लास्ट वाला स्टेप मालूम है उस इंसान का जब उसको फेम मिली थी, जिस कंपनी से मिली थी। उस कंपनी की शुरुआत से पहले 100 और ऐसे प्रोजेक्ट थे जो उसने किए और हर जगह फेलियर सिद्ध हुआ। लोग चिंता ज्यादा ये करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। माता पिता भी चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और बच्चा 100 बार हारने के बाद में जब एक बार जीतता है तब वो जीत ऐसी होती है कि अपने आप में प्रेरणा बन जाती है करोड़ों के जीवन की। बात यही ध्यान रखिएगा कि आज अगर असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, इस रास्ते पर चलते रहिएगा। इस रास्ते पर चल करके सफलता जरूर मिलेगी। बात यही रहेगी कि पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। आसपास के लोग अनेक बातें करेंगे, लोग ही नहीं घर वाले भी अनेक बातें करेंगे, पर कड़वी बातों को सुन करके अपने मन की मिठास से उसे दबाना पड़ेगा। तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी और प्रेरणा बन पाएंगे।
बात सरल सी है, पर ये सरल सी बात ही समझने में बहुत ज्यादा जटिल सिद्ध होती हैं। जीवन है, इसी तरीके से चलता है और इसके लिए तैयार रहना पड़ता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।